कल्प साधना तपश्चर्या का स्वरूप एवं प्रतिफल। मुक्ति पथ पर चलना कहाँ से आरंभ किया जाए और कौन से विरामों पर ठहरते हुए लक्ष्य तक पहुँचने की मंजिल कैसे पूरी की जाए, इसका एक सुनिश्चित मार्गदर्शन गीताकार ने इस प्रकार किया है। गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषय भवबंधन है, जीवात्मा को वे ही बांधते हैं। इन विषयों से छुटकारा प्राप्त करने की पहली मंजिल है उपवास। उपवास का अर्थ यहाँ 100% जल अन्न का प्रत्याग नहीं, वरन आहार पर नियंत्रण है। नियंत्रण अर्थात मात्रा में कमी, साथ ही स्वाद का परित्याग। सामान्य एवं सात्विक स्वाद प्रत्येक खाद्य पदार्थ में होता है, उसी में संतोष किया जाए। ऊपर से जो नमक मिर्च आदि मसाले मिलाए जाते हैं और शक्कर का सम्मिश्रण किया जाता है, उन्हें छोड़ा जाए। मसाले एवं शक्कर की भरमार से भोजन स्वादिष्ट तो हो जाता है, पर जीव के चटोरेपन का पोषण होने से वह अनावश्यक मात्रा में खा लिया जाता है। इसका सीधा परिणाम अपच होता है। अपच का अर्थ है पेट में खाद्य पदार्थ का सड़ना। सड़न विष उत्पन्न करती है, जो रक्त के साथ मिलकर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। तले हुए, भुने हुए, चिकनाई से सने हुए मिष्टान पकवान हर कोई अधिक मात्रा में खा जाता है। एक तो मात्रा की अधिकता, दूसरे मसाले, चिकनाई, मिठाई जैसे गरिष्ठ पदार्थों का मिलना भोजन को तमोगुनी बना देता है। वे पाचन में भारी होने के कारण पाचन तंत्र को खराब करते हैं और उनका परिणाम स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। आहार का मन से सीधा संबंध है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की उक्ति तथ्यों पर आधारित है। गरिष्ठ भोजन मन को विकारग्रस्त बनाता है, उससे अन्य इंद्रियों की लिप्सा भड़कती है, मन विषय विकारों से ग्रसित होता है। इसलिए साधना का प्रथम चरण आहार संयम से आरंभ होता है। व्रतों की व्याख्या करते हुए स्वाद को प्रथम व्रत बताया गया है। गांधी जी ने 7 महाव्रतों की गणना करते हुए आस्वाद को प्रथम व्रत बताया है। इसमें आहार संयम ही नहीं, इंद्रिय निग्रह का भी समावेश है। जो स्वादेंद्रिय पर काबू कर लेगा उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना सरल है। चटोरा व्यक्ति जिह्वा को अनियंत्रित करने के उपरांत कामुकता का विस्तार होता है। उसके मन में कामुक अनियंत्रण घूमता रहता है, जो समयानुसार फलित होकर ब्रह्मचर्य भंग एवं व्यभिचार जन्य क्रियाकलापों तक जा पहुँचता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में व्रतों का सुविस्तृत वर्णन है। आए दिन उपवासों के विधान हैं, उनके अनेक महात्म्य भी बताए गए हैं। उस अलंकारिक प्रतिफलों में अतियुक्ति हो सकती है, किंतु इतना सर्वथा सत्य है कि आहार संयम हर दृष्टि से उत्तम है। उससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य संभलते हैं। शरीर से मन बनता है। जीव का चटोरापन सीधे कामुकता को भड़काता है। यह मनोविकार अकेला नहीं है, इनकी एक पूरी सेना है। जहाँ एक चलता है वहाँ साथी संगतों की पूरी बारात चल पड़ती है। वासना, तृष्णा और अहंता का एक समुदाय है। लोभ, मोह और क्रोध का एक समूह है। ये सब आपस में गुथे हुए हैं, एक के साथ दूसरा चलता है। जहाँ वासना भड़केगी वहाँ तृष्णा भी पीछे न रहेगी। लोभ लालच में मन भटकेगा, संपदा की ओर मन ललचाएगा कि उसे जैसे बने संग्रह किया जाए। उचित रीति से उपार्जन थोड़ा ही हो सकता है। बहुत संग्रह करके अहंकार की पूर्ति कुटुंबियों को विलासी बनाने का मोह बढ़ाती है और उस संग्रह के लिए ईमानदारी से काम नहीं चलता। बेईमानी का आश्रय लेना पड़ता है। अर्थ लोभ मात्र व्यवसाय में बेईमानी करने तक सीमित नहीं रहता, वरन चोरी, ठगी, झूठ, हत्या जैसे अनेक छोटे बड़े कुकर्मों में रस आने लगता है। उन्हें करने में भय, लज्जा, संकोच का अनुभव नहीं होता। रस की कोई सीमा नहीं, वह अमुक सीमा तक पहुंचकर तृप्त कर सके ऐसा भी तो नहीं होता।
जीभ से आरंभ हुआ रसास्वादन सभी इंद्रियों को चटोरी बनाता है और फिर मन की ललक लिप्साएं भड़कने लगती है। फुलझड़ी में माचिस लगाने के उपरांत एक के बाद दूसरी चिंगारी फूटने लगती है और फिर ऐसा तमाशा बनता है कि पूरे खेल का सफाया करने के उपरांत ही समस्त समाप्त होता है। अवांछनीयता का रस जीव के चटोरेपन से आरंभ होकर जहाँ तक जगह मिलती है वहाँ तक बढ़ता ही जाता है। व्रत उपवास का प्रथम उपाय वह है जिससे मनुष्य अन्य संयमों की ओर बढ़ता है। संयम को ही तप कहते हैं। इंद्रिय संयम के बाद अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का क्रम है। संयमी तपस्वी कहलाता है। स्वल्प सीमित में अपना काम चलाने की विवेक बुद्धि जिसमें जगती है उसमें साथ ही इतनी उदारता दूरदर्शिता भी जगती है कि बचत को परमार्थ प्रयोजनों में लगाता रह सके। मनुष्य यदि आलसी प्रमादी न हो, पराक्रमी पुरुषार्थी हो तो स्वभावतः उसके पास धन ही नहीं, समय, श्रम से लेकर प्रतिभा, पराक्रम तक ढेरों साधन बच सकते हैं। तपश्चर्या के साथ में जमी हुई उदारता उसे सत् प्रयोजनों में लगाने की प्रेरणा भरती है। संयमी की विवेकशीलता उदारता के साथ साथ दानशीलता की भी ऐसी प्रेरणा देता है जो चरितार्थ हुए बिना रुकती ही नहीं, चैन से बैठने ही नहीं देती। ये निराहार रहने के व्रत उपवास की साधना करने के प्रतिफल है। जिसने इतनी मंजिल पार कर ली उसकी परा प्रज्ञा जागृत होती है और परमात्मा को देख सकने वाला तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है। फलस्वरूप वह दिख पड़ता है जिसकी ओर से विषय परायणों की आंखें बंद रहती है। व्रत उपवासों का प्रथम पाठ साधना क्षेत्र में सर्वप्रथम पढ़ाया जाता है। पूजा पाठ, जप, तप, देव दर्शन, नदी सरोवर स्नान आदि की शिक्षा इसके बाद की है। संयम प्रथम, उपासना उसके पश्चात। संयम के बाद उपासना नहीं, उदारता का दूसरा चरण आता है। न्यूनतम में निर्वाह, सादा जीवन, उच्च विचार का अवलंबन, इतना कर गुजरने पर स्वल्प में निर्वाह करने वाला अपने साधनों की बचत करेगा ही। जहाँ उदारता तथा बचत का संयोग है वहाँ परमार्थ के लिए दान की उत्कंठा उठे बिना रह नहीं सकती। जो संयमी है, उदार है, मितव्ययी है, साथ ही जो पुरुषार्थ परायण है वह अपने साधनों का पुण्य परमार्थ में नियोजन करता ही रहेगा। उपयुक्त दो चरण पूरे करने के उपरांत वह भावना जाग पड़ती है जिसके सहारे उपासना संभव है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा कर्मकांड करने पर भी विशालकाय पूजा पाठ कर लेने का फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो केवल भजन पूजन की लकीर को पीटते रहते हैं किंतु गुण कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाने वाले संयम साधना से दूर रहते हैं, असंयमी जीवन जीते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के भूत प्रेत साथ लिए फिरते हैं, मात्र नामोच्चारण अथवा कर्म कांडों के क्रियाकलाप से, पूजा पत्री के उपहार उपचार भेंट करने से परमात्मा को प्राप्त करने के स्वप्न देखते रहते हैं, उन्हें निराश ही रहना पड़ता है। हमें पहले वर्णमाला पढ़नी चाहिए, बीज गणित, रेखा गणित का कार्य बाद में हाथ में लेना चाहिए। तपश्चर्या उदारता के उपरांत ही उपासना अपनाने की सार्थकता है। कहा जा चुका है कि आत्मिक प्रगति की साधना में कई प्रकार के कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य जैसी तितिक्षाओं से शरीर को इस योग्य बनाया जाता है कि वह कठिनाइयाँ सहने का अभ्यास तथा तज्जनित गर्मी से सुदृढ़ होने का अवसर प्राप्त कर सके। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने